नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर आज दिन भर अलग अलग सड़क हादसों में जिले में 8 लोगों की मौत हुई है। आमोली टोल प्लाजा पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। तो लखनपुर थाना इलाके में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। जुरेरा थाना इलाके में पति पत्नी की दर्दनाक मौत होने की खबर है और पहाड़ी और चिकसाना थाना इलाके में 2 लोगों की मौत अलग अलग हादसों में हुई है। इस तरह से जिले में कुल 8 लोगों की जान गई सड़क हादसों में। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक भाई की मौत हो गई, दूसरा घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक हेलमेट नहीं पहनने से ये दर्दनाक मौत हुई है इस लड़के की। देशनोक से अपने गांव पांचू जा रहे थे दोनों। देशनोक एसएचओ रूपाराम जाखड़ ने इसे लेकर जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर जिले के छतरगढ़ इलाके से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसा हुआ। कार ने बाइक को टक्कर मारी और इससे 18 साल के युवक की मौत हो गई। छतरगढ़ पुलिस ने मोर्चे में शव रखवा दिया है। जांच जारी है। पुलिस ने मौके से कार को जब्त किया है। छतरगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। कार ने एक युवक को टक्कर मारी, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कार को जब्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा से बड़ी खबर, जहां पर 2 महिला शिक्षकों को बदमाश रोज उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और ऐसे में इन महिला शिक्षकों का जीना मुहाल हो गया है। दौसा से सैंथल इलाके में ये टीचर्स दोनों पढ़ाने जाती हैं। बदमाश इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, धमकाते हैं, लेकिन पुलिस नाकाम है। महिला टीचर्स का स्कूल जाना दूभर हो गया है। दोनों टीचर्स ने एसपी से गुहार लगाई है कि इस मामले में उनकी मदद की जाए, इस तरह के बदमाशों पर नकेल कसी जाए, कार्रवाई की जाए। और साथ ही इन महिला शिक्षकों ने अपनी घटना की जाने की नाराज आशंका जताई है। एक टीचर से जबरन एक बदमाश शादी करना चाहता है, इसे लेकर उसका तर्क है। लेकिन ये बदमाश इन महिला शिक्षकों को रोजाना छेड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस सोई हुई है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। करौली जिले की दोनों महिला टीचर रहने वाली हैं, लेकिन स्कूल नहीं जा सकती हैं क्योंकि रास्ते में बदमाश उन्हें रोकते हैं, फप्तियां कसते हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह का मामला एसपी के संज्ञान में आया है। उम्मीद की जा रही है कि इन बदमाशों पर कार्रवाई होगी, लेकिन इन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दौसा के सैंथल के इलाके में ये महिला टीचर पढ़ाने जाती हैं। टोडा भीम क्षेत्र के बदमाश इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, धमकाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरस डेयरी के गोल्ड ब्रांड दूध की कीमतों में वृद्धि की खबर है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सरस डेयरी ने अपने दुग्ध उत्पादों की कीमत में इजाफा किया है। गोल्ड दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है और अब सरस का गोल्ड दूध 62 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। सरस डेयरी प्रबंधन ने बढ़ी हुई दरें जारी कर दी है। जयपुर शहर, दौसा और ग्रामीण इलाकों में ये दरें शनिवार शाम से लागू होंगी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। दूध लगातार महंगा हो रहा है। अब सरस डेयरी ने भी अपने दुग्ध उत्पादकों में बढ़ोतरी कर दी है। गोल्ड दूध पर प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपए सीधे बढ़ा दिए गए हैं। अब ये गोल्ड दूध मार्केट में सरस डेयरी पर बूथ पर 62 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। शनिवार शाम से ये दरें लागू हो जाएंगी। जयपुर और ग्रामीण इलाके के साथ साथ चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर धौलपुर से, जहां मारोली गांव के एक युवक सरकारी स्कूल में घुसकर छात्र को गोली मारने की जानकारी सामने आई है। गोली लगने से 7वीं कक्षा का रामहरी बुरी तरह से जख्मी हो गया। आनंद फानंद में इसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते अब इसे जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक धौलपुर के मोरौली गांव का वाकया, जहां पर एक युवक
सरकारी स्कूल में घुस गया और एक बच्चे को गोली मार दी। 7वीं कक्षा का बच्चा रामहरि गोली लगने से बुरी तरह से जख्मी हुआ है। इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां जयपुर के लिए रेफर किया गया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कूल में एक बालक है, रामहरि 16 साल का उम्र है, उसकी फायरिंग हुई है। उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। चेहरे पे कुछ चरों के निशान है। पर्चा बयान चल रहा है, उसके बाद में आगे देखेंगे। चलिए आगे की खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर में बिना भू परिवर्तन करवाए अवैध कॉलोनी बसाने और कब्जा करने के खिलाफ जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 अलग अलग जगहों पर जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने 5 अलग अलग स्थानों पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद सीपी जोशी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके जन्मदिन के मौके पर आयोजित मेडिकल कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि कोरोना के बाद स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा अनमोल धन है। मेरी शुभकामनाएं सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और जो लोग भी इनके सहयोग के लिए यहाँ पर आए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से आजा चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, सहायक कर्मचारी, इन सबका योगदान है। तो वहीं राजधानी जयपुर में मस्जिद रेजिडेंसी में नई कमेटी का विरोध जारी है। शुक्रवार को विरोध को पूरे 10 सप्ताह हो गए और शुक्रवार को भी स्थानीय महिलाओं ने बुर्का पहनकर और बुजुर्गों ने छड़ी के सहारे मौन विरोध प्रदर्शन किया है। जुमे की नमाज के बाद बुजुर्ग विरोध के दौरान भावुक हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुनवाई नहीं होने पर अगले सप्ताह से वे भूख हड़ताल पर बैठे। हमको पिछले 10 जुमे से हमको एजुटेशन करते ही हो गए, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखो, ये अच्छी बात नहीं है। किसी की कोई तकलीफ होती है तो बच्चा रोता है तो माँ भी दूध पिलाती है। यहाँ तकलीफ हो रही है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी चाहिए, भाई आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पे इनको ध्यान देना चाहिए। वक्फ बोर्ड तो निकम्मा किस्म का, मैं फिर ये कहूँगा मेरे दिल से, हमें मरना, शहीद होना, सब कुछ करना है, लेकिन जिस पर हम उम्मीद रखते हैं वही जो हमें टामाटोल कर रहा है। वक्फ बोर्ड को सब मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमारी दाद फरियाद सुनने वाला कौन है। अब देखो, आप भी देख रहे हो हमें कितने दिन हो गए खड़े हुए, लेकिन हम बराबर खड़े रहेंगे और हमारा जब तक ये हिसाब नहीं बैठेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ये जो मदरसा है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस मदरसे को बंद करवा के वो कुछ और बनाए, ये हम इसके सख्त खिलाफ हैं। 2 महीने हो गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम यहाँ आके खड़े हो रहे हैं, क्या है, कोई आके देख नहीं रहा हम लोग कर क्या रहे। बिल्कुल हम लोग, लेकिन ये है कि लगातार करते रहेंगे जब तक हमारे पक्ष में ये फैसला नहीं होगा। और अब बात कोटा की, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 5 दिन के दौरे पर कोटा पहुंचे। धारीवाल ने अपने निजी आवास पर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही शांति धारीवाल ने समस्याओं को जल्द से जल्द उनके निस्तारण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान कोटा के मुकुंदरा बाग में बाघ आने पर खुशी जाहिर की। 1 या 2 टाइगरों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रणथंभौर में भी 100 से ज़्यादा टाइगर हैं, लेकिन कई बार जो है पर्यटकों को निराश होकर के लौटना पड़ता, उनको टाइगर नज़र नहीं आता। तो जब तक यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ेगी, तादाद नहीं बढ़ेगी बाघ की, जब तक जो है वो पर्यटक आ नहीं पाएंगे, निराश होकर के जाएंगे लोग, बाघ दिखेगा नहीं। वो है बात, टाइम लगेगा लेकिन होगा, बहुत अच्छा रहेगा, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर अपने सियासी सफर में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पार्टी के भीतर की चुनौतियों को लेकर के कहा कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, राजनीति में हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, हमें बुरा क्यों लगता है। उन्होंने कहा कि फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है,
हम सबको मिलकर अगला चुनाव जीतना चाहिए। ये देश और कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। राजनीति में जो थोड़ा बहुत तो देखिए हर आदमी का एम्बिशन होता है, हम क्यों बुरा माने। हर आदमी अपने एम्बिशन रखता है और रखना भी चाहिए। तो पार्टी को महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रहनी भी चाहिए। थोड़ा बस उनकी अप्रोच जो है, अप्रोच का अलग फर्क होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बात में यहाँ पे कोई बात बोलूं। तो चलिए अगली खबर की बात करेंगे। जोधपुर से खबर, जहां एक युवक ने महज इसलिए पूरे परिवार को खत्म कर दिया क्योंकि परिवार के लोग उसे नशे के लिए रोक टोक करते थे। यह मामला जोधपुर के लोहावट थाना इलाके के पीलवा गांव के विश्नोइयों की ढाणी का है, जहां एक नशे के आदी बेटे ने अपने माता पिता और 2 बेटों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक 38 साल के शंकर बिश्नोई ने गुरुवार की रात को नींबू की शिकंजी में नींद की गोलियां मिला दी। पूरा परिवार जब गहरी नींद में सो रहा था, तब शंकर ने अपने घर से करीब 125 मीटर दूर खेत में सो रहे पहले अपने पिता पर कुल्हाड़ी से निर्ममता से वार कर उनकी हत्या की। इसके बाद उसने घर में अपनी मां, पत्नी, दोनों बेटों को निर्ममता से मार डाला। पूरे परिवार को खत्म करने के बाद शंकर ने भी सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और अब बात अलवर की, जहां पर बड़ौदा कस्बे में बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में 12 डॉक्टर्स की नियुक्ति होने के बाद भी सिर्फ 3 डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं। मरीजों के मुताबिक अस्पताल में 12 डॉक्टर तैनात थे, लेकिन 3 डॉक्टर अस्पताल में काम कर रहे हैं। बाकी सब अपना तबादला करवाकर यहां से जा चुके हैं। अस्पताल में ना तो एक्सरे मशीन है, ना ही दवाइयां मिल पा रही है, जिसके चलते उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा मंत्री तक भी लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। अलवर का ये सरकारी अस्पताल अपने अच्छे दिनों की बाट जो रहा है। निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, जबकि ये हॉस्पिटल प्रथम राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया हुआ है राजेंद्र प्रसाद जी के। और दूसरा ये कहना चाह रहा था, एक्सरे मशीन काफ़ी टाइम से खराब पड़ी हुई है, नई मशीन आ गई है पर वो इंस्टॉल नहीं हो रही है। अभी फिलहाल तो 3 है, वैसे तो 12 डॉक्टर की सीट है यहाँ पे। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी सही नहीं हो पा रही, मरीज परेशान रहते हैं। एक RO लगवाया तो अंदर की तरफ है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। यहाँ पर 10 तो चिकित्सा अधिकारी, जिसमें GS, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और पीडियाट्रिक्स की पोस्ट हैं, लेकिन क्या है सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों की पोस्ट खाली पड़ी। जैसलमेर की सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पिछले 5 दिनों से पोषाहार नहीं पकाया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे पोषाहार कार्यक्रम पर ही अब संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जैसलमेर की IGNP स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पोषाहार अब नहीं बनाया जा रहा। जब पोषाहार प्रभारी गैमाराम से इसकी वजह पूछी तो गैमाराम ने यह बताया कि 10 महीने से कुक कम हेल्पर को वेतन नहीं मिला और इसके चलते उन्होंने अब भोजन पकाने से इनकार कर दिया है, जिससे यहां पर अब बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलता। तो अंतिम बार जो बजट मिला था 20 मार्च 2020 को मिला था, उसके बाद हमें कोई बजट नहीं मिला। और मैं सितंबर से मुझे जो कुकम हेल्पर उन्होंने निवेदन किया था कि हमारा जो बकाया भुगतान किया जाए, लेकिन पेमेंट नहीं आने के कारण मैंने जो अन्नपूर्णा दूध में बचा हुआ पैसा था उसमें से भी इनको भुगतान किया, उसके बावजूद भी इनका पेमेंट बकाया पड़ा है। और अक्टूबर जो मध्यावधि अवकाश है उससे पहले इन्होंने कुकम हेल्पर ने कहा था कि भाई अब हम 1 तारीख से खाना नहीं बनाएंगे, इसलिए अभी कुकम हेल्पर खाना बनाने आ नहीं रहे हैं। इसके अलावा कन्वर्जन राशि में भी पैसा नहीं है और न ही 1ली से 5वीं कक्षा में गैस के पैसे भी नहीं है। इस कारण से अभी भोजन बनाने में असमर्थ है। मैं 10 महीने से मेरा भुगतान नहीं मिला हूँ। मैं समय से आज के लिए स्कूल में मैं पैसे लेने आई हूँ। मेरा घर बहुत समस्या से चल रहा है, इसलिए मैं दूसरी जगह मजदूरी करने जा रही हूँ। आज से मैं खाना नहीं बना रही हूँ। कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं कितने 3 साल से कर रही हूँ।
और अब बात दौसा की, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव के प्रिंसिपल के तबादले से छात्र नाराज हो गए। इन लोगों ने आक्रोश दिखाया और हाल ये है कि छात्रों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों और छात्रों का कहना है कि जब तक यहां की प्रिंसिपल है चंद्रकांता शर्मा, उनका तबादला निरस्त नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाथद्वारा पहुंचे, जहां वे मानस विश्वास स्वरूपम रामकथा में शामिल हुए। रामकथा में कथावाचक मोरारी बापू और स्पीकर बिरला के बीच रोचक संवाद चला। कथावाचक मोरारी बापू ने कहा कि आप लोकसभा के स्पीकर और मैं प्रेम सभा का स्पीकर। आप लोकसभा में तय करते हैं कि कौन बोलेगा कौन नहीं, क्या तकलीफ भरा काम है स्पीकर का, मैंने देखा है। आप हंसते हंसते कंट्रोल कर लेते हैं, गजब है आप। तो वहीं राजधानी जयपुर में वन विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से अरावली भवन में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना दिया। विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 25 साल से जिन मांगों को लेकर कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, उन मांगों पर सरकार और विभाग के आला अधिकारी जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। कर्मचारी वेतन भत्ते, वर्दी में पुलिस के बराबर वेतन, हथियार, हार्ड ड्यूटी अलाउंस जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। 9 तारीख को हमने संघर्ष समिति, जिसमें वाहन चालक हैं, वन श्रमिक संघ है, अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ, इसमें तीनों संघर्ष समिति बनी हुई है, जिसमें सभी की मांगे हमने ली हैं। मुख्य मांगे हमारी है कि वन कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते हैं वो दिए जाएं समकक्ष पदों के समान। साथ ही वन श्रमिक संघों की हमारे वर्षों से मांग चली आ रही है कि जो पदोन्नति का उनको कैडर है वो दिया जाए। वाहन चालकों को भी अन्य विभागों के समान वर्दी का जो फायदा है वो दिया जाए। इसके साथ ही हमने 19 तारीख को भरतपुर घना से हमने जो आंदोलन की शुरुआत करी है, संभाग स्तर पर एक दिन का जो हमने धरना दिया है। आज 7वां संभाग जयपुर है। इस कड़ी में आज हम मुख्यमंत्री संरक्षक को आज ज्ञापन देंगे, उसके बाद रैली निकालकर अरण्य भवन में होप साहब को ज्ञापन देंगे। राजस्थान के जितने भी आला वन अधिकारी हैं उनकी गाड़ियों का चक्का जाम कर दिया जाएगा। तमाम तरह की जो टाइगर रिजर्व हैं, जो जंगल सफारी हैं, उन पर ताला जड़ दिया जाएगा और प्रदेश के वन विभाग को एक तरह से जाम कर दिया जाएगा अगर इनकी मांगों को नहीं सुना गया। देखने वाली बात यह होगी कि इनका विरोध और इनके इस आंदोलन के बाद में इनकी मांगों को लेकर के सरकार, वन विभाग और आला अधिकारियों का रिएक्शन क्या रहता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने हरियाणा के डॉक्टर को जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ फर्जी जमीन की रजिस्ट्री करवाने की पूर्व में भी कई केस दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी 3 महीने से फरार थे। पुलिस की ओर से सत्यवीर सिंह और मुकेश सिंह राजपूत निवासी कुतीना दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुकेश सिंह के खिलाफ झुंझुनू जिले के चिड़ावा थाने में फर्जी रजिस्ट्री करवाकर 2 करोड़ रुपए हड़पने का मुकदमा भी दर्ज है। इसमें वो फरार चल रहा है। मुकेश सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में 5 अलग अलग केस दर्ज है, जबकि सत्यवीर सिंह के खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह से दोनों कई केसों में वांछित थे और अब आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। हरियाणा निवासी रोहितास कुमार यादव जो पूर्व CMSO हैं, उन्होंने FIR दर्ज करा दी 18/8 को 2022 को के कंप्लेंट लिखे कि मेरे साथ कुतीना गांव के 2 व्यक्तियों ने कुतीना गांव में 200 फुट हाईवे पर जमीन दिलाने के लिए मेरे को झांसा देकर और मुझे फर्जी जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। जो मुझे दिखाई थी उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई है और उसके बदले में मेरे से उन्होंने अलग अलग तरीके से उसकी पहले की जमीन अपने नाम लिखवा कर वह अन्य नगद रुपए करके और कुल 5 करोड़ 62 लाख रुपए मेरे से इन्होंने ठगी कर। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर कातिलाना हमले के मामले में 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि इन दोनों संदिग्धों ने ही आरोपी को पिस्टल बेची थी। पंजाब के अमृतसर शहर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक एक प्रदर्शन के दौरान सूरी को सड़क पर गोली मारी गई। वे एक मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
ट्विटर ने भारत में बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की। कर्मचारियों की संख्या में कटौती से इंजीनियर्स समेत कंपनी में अन्य सभी कार्यक्षेत्रों में काम करने वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगे। इसे लेकर बीजेपी की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम की यह रैली ऐतिहासिक होगी। होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क हो गया है। राजौरी में अमित शाह की रैली से पहले सरकार ने जिले में इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके अलावा पड़ोसी जिले जम्मू के भी कुछ इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। पलामू में एक सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम सोरेन ने कहा कि गुजरात के मोरबी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसी अब विपक्ष को निशाना बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आप की ओर से ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल ने अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पराली पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे निजात पाने को लेकर चर्चा होनी चाहिए। पराली को लेकर केंद्र सरकार ने 2018 से अब तक 3,138 करोड़ रुपए राज्यों को दिए हैं। कर्मचारी तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात जैसलमेर की, जहां पर 75 आर्म्ड रेजिमेंट की ओर से स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत रेजिमेंट मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा से की गई। इसमें रेजिमेंट के उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सेना डाक सेवा कोर की ओर से स्पेशल डे कवर रिलीज किया गया। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक यादगार बाइक रैली का आयोजन लोगेवाला से लेकर जैसलमेर तक किया गया। ये बहुत ही फक्र की बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि 50 साल का हमारा जो ये देश सेवा का इतिहास है, ये आज हम इसकी 50 साल पूरे हुए हैं और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले 50 साल में 71 की लड़ाई से लेकर अभी तक रेजिमेंट को जो भी टास्क मिला है, रेजिमेंट ने उसको बखूबी निभाया है और हमारा उद्देश्य है इसी प्रकार हम देश की सेवा आगे करते रहेंगे। इसको ऑपरेशन कराने के लिए हमने कोई टारगेट वारगेट नहीं देखे, सिर्फ पाकिस्तान में फायर किया थ्रू आउट और हमारे जवानों ने। और इस जो ये हिस्ट्री है ये कई सालों तक रहेगी, क्योंकि एक आर्मड रेजिमेंट को दुश्मन के एरिया में रेज करना एक छोटी मोटी खाला जी का बड़ा नहीं है। ये इंडियन आर्मी ने कर दिखाया है और ये अभी इसी को हम मनाने के लिए ये इतनी दुनिया यहाँ जितने पुराने बंदे इकट्ठे हुए हैं। आज बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित पल है कि रेजिमेंट ने 50 साल पूरे किए हैं और इस मौके पे रेजिमेंट के सभी पुराने ऑफिसर, फैमिलीज, जेसीओ, जवान, रिटायर्ड और जो हमारे अमर शहीद हो गए उनके भी बच्चे, वो सब रिश्तेदार सब आए हैं। ऐसा मौका ये रेजिमेंट में पहली बार हुआ। तो वहीं लंबी कतारों में अब प्रदेश में पर्यटकों को नहीं लगना पड़ेगा। राजस्थान पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले सभी स्मारकों पर अब ई टिकट की सुविधा होने जा रही है, जिससे पर्यटक अब विभागीय वेबसाइट पर जाकर के सीधे ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकेंगे। दिसंबर के मध्य से ई टिकटिंग की शुरुआत हो जाएगी। पुरातत्व विभाग के अधीक्षक महेंद्र खड़वत ने ये जानकारी दी। बताया कि इससे पारदर्शिता आएगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इस योजना पर करीब 6 महीने से काम चल रहा था। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के चंद्रपुरा गांव के पास में बिहड़ में पुलिस और इनामी डकैत केशव गुर्जर गैंग के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से करीब 50 से 60 राउंड की फायर हुई है। हालांकि इस दौरान बिहड़ का फायदा उठाकर डकैत केशव और उसके 3 साथी मौके से भागने में सफल रहे। डकैत केशव गिरोह के साथ हुई मुठभेड़ के पूरे ऑपरेशन की कमान खुद धौलपुर के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने संभाली थी। आपको बता दें कि करीब 1.25 लाख रुपए का इनामी बदमाश केशव गुर्जर अपने 3 साथियों के साथ कहीं जा रहा था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। डकैत को आत्मसमर्पण के लिए पुलिस ने ललकारा, लेकिन डकैत केशव गुर्जर और उसके साथियों ने पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 50-60 राउंड फायर किए गए। ये सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर डकैतों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की तस्वीरें। हालांकि
डकैत यहां पर बीहड़ का फायदा उठा करके भाग छूटे। उधर धार्मिक नगरी करौली की स्थापना के 674 साल पूरे होने पर देवउठनी 11 के मौके पर युवाओं ने रैली निकाली। करौली के पूर्व राज परिवार के विवस्वत पाल के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। करौली की स्थापना से पहले बने अंजनी माता मंदिर और कल्याण राय मंदिर पर भी दीपदान और विशेष आरती की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।